केंद्रीय मंत्री जो है जनरल डोर टू डोर कैंपेन यहां पर चला रहे हैं, घर घर जाकर संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए मकसद यही है कि हर घर पर दस्तक दी जाए, बताया जाए कि सरकार ने बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में क्या क्या काम किए हैं। और इसी मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे, सीएम योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ और बुलंदशहर में थे। आज वो गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, एक पंपलेट भी वितरित किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि फर्क साफ है, उस फर्क साफ है कि पूरी डिटेल्स इस पंपलेट में छापी गई है ताकि बताया जा सके कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या माहौल हुआ करता था और 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद क्या कुछ फर्क आया है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाएं चलाई हैं उनका भी जिक्र इस पंपलेट में किया गया है। बताया गया है कि बीते 5 साल में तमाम योजनाओं का लाभ कैसे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनवाने की बात रही हो, या फिर कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी सभी के वैक्सीनेशन की, सरकार ने उस मोर्चे पर कैसे डटकर सभी को वैक्सीन लगवाई और एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। इस दौरान बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने जो राशन वितरित किया गया सरकार की तरफ से, उन तमाम बातों का जिक्र डोर टू डोर कैंपेन के दौरान किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सरकार का मकसद उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ हमारी पार्टी ने बीते 5 साल तक काम किया है और अब उसी काम के आधार पर हम लोगों के बीच हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कल जब गृहमंत्री अमित शाह कैराना में थे तब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैराना में कैसे पलायन हुआ करता था 2017 से पहले और 2017 के बाद तस्वीर इस कदर बदली कि पलायन करवाने वाले पलायन कर गए। इन्हीं तमाम मसलों, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, इन उपलब्धियों को लेकर बीजेपी हर घर पर दस्तक दे रही है। 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, सभी ने मोर्चा संभाल लिया है। चूंकि पहले चरण के मतदान में अब समय बहुत कम बचा है, 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लिहाजा उससे पहले कोशिश की जा रही है कि हर वोटर तक पहुंच बनाई जाए, हर वोटर तक पहुंचकर अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके। इसी कड़ी में आप देखिए, गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। दरअसल कोरोना काल में प्रचार की अलग अलग चुनौतियां हैं और प्रचार के माध्यम में पूरी तरीके से बदल गए हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक किसी भी प्रकार की बड़ी रैली पर, बड़े आयोजन पर, जनसभा पर और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है, लिहाजा अब प्रचार का एक ये बहुत बड़ा माध्यम है कि हर घर तक पहुंचकर अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके, बताया जा सके कि 2022 में जो हम फिर से जीत कर सत्ता में आएंगे तो विकास की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनको और गति दी जाएगी, उनको और आगे बढ़ाया जाएगा और समूचे उत्तर प्रदेश के विकास का जो सपना उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता देखती है उसको साकार किया जाएगा। इसी मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इस वक्त प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। एक तरफ वर्चुअल माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, संवाद किया जा रहा है, लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया जा रहा है कि आप लोगों के बीच जाइए और हर कार्यकर्ता को हर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। और इन सब के बीच बड़े नेता जो हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी डोर टू डोर जाकर संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ हमें वीके सिंह भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कहां हैं और जो संवाद लोगों के साथ स्थापित किया जा रहा है उसकी बड़ी बातें क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए अमित, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार ये संदेश दिया जा रहा है, फिर चाहे वो बड़े मंत्री हो या जिले के छोटे कार्यकर्ता हो,
एक समान सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि सभी ग्राउंड जीरो पर जाएं, जनता से संवाद करें, उनकी समस्याओं को जानें और जो सरकार ने काम किए हैं, जो योजनाएं रही हैं, उनको जो है वो जनता तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कृष्णा कॉलेज पहुंचे थे। कृष्णा कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग से सम्मेलन हुआ, वहां पे संवाद किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पास में ही राजीव कॉलोनी है, यहाँ पे बहुतायत में वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनसे मुख्यमंत्री मिले और सबसे हालचाल जाना है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि वो बीजेपी के कार्यकाल से खुश है, गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने जो वहां मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश करी और जिस तरीके से जनसमर्थन मिला है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहां से राजीव कॉलोनी से वो गाजियाबाद के ही जो नगर निगम का नया ऑडिटोरियम बना है वहां पहुंचे। वहां पे भी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, वहां पे सम्मेलन करेंगे, संवाद करेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम जो गाजियाबाद का सियासी समीकरण है वो दर्शकों को समझा देते हैं कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र है, यहां से जनरल वीके सिंह सांसद हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा किया था। चूंकि 10 फरवरी को पहले ही चरण में यहां पर मतदान है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि पहले ही चरण से वो माहौल बना दिया जाए कि एक बार फिर से बीजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है जो 2017 में मिला था। गाजियाबाद में अगर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनता है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हुई है, उससे संदेश आगे आने वाले चरणों में भी साफ तौर पर चला जाएगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी कमान संभाले हुए हैं। सीएम योगी खुद लोगों के बीच जा रहे हैं हिमांशु, और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि कोरोना से पहले हुआ करता था कि लोग रैलियों में नेताओं को सुनने के लिए जाया करते थे, अब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे लोगों के दर पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं और पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा गाजियाबाद का दौरा है। इससे पहले मुख्यमंत्री आए थे कोविड निरीक्षण के लिए, उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री दोबारा आए हैं, आज डोर टू डोर कैंपेन का शंखनाद किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली हैं, क्योंकि जब सूबे का मुखिया ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से उनका हालचाल जानना है, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है, फेज वन की बात करें तो पश्चिमी यूपी में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था। एक बार दोबारा से हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता मौजूद रहे, जनसंवाद होता रहे, जन समस्याओं का निस्तारण होता रहे, ये तमाम चीजें जो है वो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है। जाहिर तौर पे जब मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरते हैं तो एक मैसेज आता है जो कार्यकर्ता है उनको कि वो भी आए, जो से लवरेज हो, और गुरु मंत्र भी दिया जाता है, जीत का मंत्र भी दिया जाता है कि किस तरीके से बेहतर संवाद बनाया जाए, बेहतर समन्वय बनाया जाए जनता के बीच, उनको योजनाओं के बारे में बताया जाए, जो इन 5 सालों में काम किए गए उनके बारे में बताया जाए। तो जब सूबे का मुख्यमंत्री खुद एक एक व्यक्ति से बात करता है तो ऐसे में साफ तौर पे एक मैसेज जाता है जो आम कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनको। और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री गाजियाबाद, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा भी पहुंचे, एम्स जिम्स हॉस्पिटल है वहां पे पहुंचे, कोविड निरीक्षण किया, फिर अलीगढ़, बुलंदशहर, ये तमाम जिले हैं, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है। तो एक जो बात की जाती है पश्चिमी यूपी फतेह की, अगर पश्चिमी यूपी पहले फेज में फतेह होती है तो जाहिर तौर पे उसका फर्क जो है वो 7वें चरण तक देखने को मिलेगा। सही बात है, सही बात है हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हमें लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर अब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाजियाबाद में देख पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चलाने में थोड़ा पीछे रह गई, या पहले चरण में जिस तरीके से प्रचार प्रसार आप लोगों को करना चाहिए था उसमें थोड़ा पीछे रह गए और बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है क्या? अमित जी, 2 नाम तो आपने ले लिया, बड़े नाम, जेपी नड्डा जी का नाम ले लिया, अमित शाह जी का नाम ले लीजिए और मुख्यमंत्री जी का नाम ले ही रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम नहीं लिया, जिनको जनता ने गाली देके भगा दिया और कमरे में बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि आपने 4.5 साल में क्या डिलीवर किया, पहली बात। दूसरी बात, योगी जी जिस जगह पे हैं, आपको अगर जानकारी हो तो मुरादनगर शमशान घाट एक कांड हुआ था, जहां पे
गलत गुणवत्ता के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी, शमशान घाट की छत गिर गई थी। वो 25 लोग का जो परिवार है पिछले 1 साल से योगी जी के जो योजनाएं थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उसको लेकर के धरने पर बैठा है और वहीं पे नगर निगम में ही बैठा हुआ है। उस परिवार के लोग, मैं 1-2 परिवार को ऐसे भी जानता हूं जिनके परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा हुआ, बच्चे हैं, वो महिलाएं हैं। इन्होंने कहा था हम आवास देंगे और नौकरी देंगे, आज तक कुछ नहीं दे पाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्थिति है बहुत बुरी तरह से खिसक चुकी है। मैं गाजियाबाद का 4 सीटों का बता दे रहा हूं, लोनी, आपकी साहिबाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर, 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसी वजह से योगी जी वहां से लखनऊ से चल के सीधे गाजियाबाद उतरे हैं कि किसी तरह से अपनी जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छल करती है। अगर शमशान घाट वाले जैसे संवेदनशील मसले पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल हो गई है और इसके परिवार को कोई राहत आज तक नहीं दे पाए हैं, तो इससे ज्यादा संवेदनहीन काम कोई नहीं हो सकता है। वाल्मीकि बस्तियों में गए थे, मुझे पूरा विश्वास हो सकता है साबुन लेके गए हो कोई नहलाने के लिए, उसके बाद आपका आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर पहले चरण में प्रचार अभियान में क्या आप भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ रहे हैं क्या? इस पर आपने जवाब नहीं दिया। राकेश त्रिपाठी, धर्मेंद्र यादव का यह कहना है कि आप कितना भी प्रचार प्रसार कर लीजिए, लेकिन गाजियाबाद की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हो रही है। देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने अपनी पहली सूची जारी की थी। पहली सूची में ही उनके कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो जेल पहुंच गए और कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो बेल पर छूट कर आए थे। पहली सूची जारी करने के बाद इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि दूसरी सूची जारी कर पाए। गुपचुप तरीके से फार्म ए और फार्म बी बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी का काम नहीं चलता है। और अपराधियों को जब ये टिकट दे रहे हैं तो उसकी जनता में बड़ी भारी प्रतिक्रिया हो रही है। इस प्रकार से इन्होंने असलम चौधरी को टिकट दिया है, रफीक अंसारी को टिकट दिया है, शाहिद आलम को टिकट दिया है, किस प्रकार से नाहिद हसन को टिकट दिया। नाहिद हसन का टिकट अभी कट गया है या नहीं कटा है, ये लेकर के अभी धर्मेंद्र यादव जी भी श्योर नहीं होंगे। सच्चाई ये है कि नोएडा को लेकर के, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है, नोएडा को लेकर के किस प्रकार का अंधविश्वास और पाखंड था अखिलेश यादव के मन में कि अगर नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। इस डर के नाते न मुलायम सिंह यादव हो या मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो, कभी नोएडा जाने से परहेज करते थे। लेकिन जब सत्ता में कुर्सी पर एक सन्यासी मुख्यमंत्री बैठते हैं तो जनता को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और नोएडा लगातार जाकर के, आज नोएडा में जो मोबाइल की पहले 2 कंपनियां हुआ करती थी असेंबलिंग की, आज 140 कंपनियां हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी आज सैमसंग वहां पर जो काम कर रही है वो नोएडा में आज काम कर रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। हमने आज औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों का एक पैरेलल साम्राज्य चलता था, जिस प्रकार से अपराधियों का, गैंगस्टर्स का, हिस्ट्री सीटर्स का एक पैरेलल साम्राज्य चलता था, हमने उसको गिराने का काम किया है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। इसी पहले चरण में कैराना है, वो कैराना जहां पर पलायन होता था, जहां व्यापारी डर के मारे, मुस्तकीम काला हो या मुकीम काला हो, उसके आतंक से, उसके भय से किस प्रकार से घर छोड़ने को मजबूर थे, अपना व्यापार छोड़ने को मजबूर थे। ठीक है, मैं के पांडे के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र यादव अगर आप जवाब देना चाहें राकेश त्रिपाठी की बातों का। ये धनंजय सिंह को नहीं नाम लेंगे, ये सुखबीर सिंह का नाम नहीं लेंगे, ये जो है क्या सुभाष ठाकुर का नाम नहीं लेंगे। इनके जितने एक जाति के जितने अपराधी हैं सब इनके दोस्त हैं। और इनका जो धनंजय सिंह है क्रिकेट मैच खेल रहा है, उत्तर प्रदेश के एसएसपी और एसपी मिलकर उसको पिच तैयार कर रहे हैं। ये कैसी बात करते हैं? ये तो गुंडों का, माफियाओं के गठजोड़ की सरकार ही चला रहे हैं। इनको गुंडा माफिया में अंतर ही नहीं पता होता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के हो, चाहे कैराना के हो, चाहे शामली के हो, ठीक है धर्मेंद्र यादव, आपको धनंजय की फिक्र है, लेकिन नाहिद हसन को टिकट देते वक्त आप ये बात नहीं सोचते हैं, आप भूल जाते हैं। इस बात को लेकर लोगों में चिंता है। के पांडे, इस चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस पार्टी कहां है? किस तरीके से आप अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है, कर क्या रहे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी 2017 के पिछले चुनाव के बाद से लगातार सड़क पे है। जिस कोरोना काल में कोई निकल नहीं रहा था, 27 राजमार्गों पे कांग्रेस पार्टी का लंगर चल रहा था। 27 राजमार्गों पे लोगों को ट्रेन का टिकट हम दे रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन हम पहुंचा रहे थे। तो हम कोई आज चुनाव के समय नहीं, हम तो लगातार चले आ रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में 3 साल से, चाहे उम्भा का नरसंहार हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव की 2 घटनाएं, एक लड़की का जला देना और एक बलात्कारी पीड़िता के साथ जो घटना हुई, सारे मुद्दों पर कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी बोल रही है। और चाहे वो लखीमपुर खीरी में चीरहरण हो रहा था, चाहे किसान रौदे जा रहे थे, हम तो लगातार चले आ रहे हैं। 5 सालों से हम लगातार चुनाव मैदान में ही हैं। लोगों की, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। हम सड़क पे,
और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रचार कर, चाहे डोर टू डोर कैंपेन कर ले, हमें पता है, आपने देखा होगा घोषणा पत्र भी हमारा सबसे पहले आया। लड़कियों को लेकर के लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका जी ने सबसे पहले नारा दिया। 40% टिकट जो देने का हमने वादा किया, अब तक जितने भी हमारे टिकट 125 और 41। सर आपका भर्ती विधान अभी आया है, आपका भर्ती विधान अभी आया, आपका घोषणा पत्र बहुत पहले नहीं आया था। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, जो लोग सवाल कर रहे हैं वो इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट, सीएम का चेहरा कौन है हर किसी को पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएम का फेस कौन है हर किसी को पता है, बीएसपी की तरफ से सीएम का फेस कौन है हर किसी को पता है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है क्या? प्रियंका गांधी पहले इस सवाल के जवाब में कहती हैं कि मुझसे बड़ा चेहरा कोई यूपी में दिख रहा है क्या, और फिर वो अचानक से यू टर्न ले लेती हैं। मैं बीजेपी से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2017 में इनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन था? 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आई, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए थे क्या? सपा बसपा का तो चेहरा मान लीजिए घोषित था। तो ये चेहरे की, और जहां तक प्रियंका गांधी जी के यूटर्न की बात है, प्रियंका गांधी जी से सवाल पूछा गया कि कौन है, तो उन्होंने कहा क्या आपको मैं नहीं दिख रही? उनका सीधा सीधा जवाब था कि उत्तर प्रदेश में जहां भी अराजकता हो रही है, जहां भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, वहां केवल और केवल प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी के अलावा और किसी भी पार्टी ने, कोई भी राजनीतिक दल बता देना कि इनके, तो फिर 24 घंटे के भीतर यू टर्न क्यों लेना पड़ा के पांडे? राकेश त्रिपाठी, हाँ। प्रियंका जी को अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना होगा तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय, ठीक है। राकेश त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं आपको। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, राकेश त्रिपाठी जी क्या करेंगे? उन्होंने कौन सा चेहरा घोषित कर रखा था? बता रहे हैं सर, वो बता रहे हैं। देखिए प्रियंका वाड्रा जी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन खुद कहां से लड़ेंगी इस बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े उनकी चुनाव में पराजय तय है। इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान है हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं। मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूं, 5 विधायक केवल जिता करके दिखा दीजिए। और रायबरेली, सोनिया जी वहां से सांसद है ना, रायबरेली से ही लड़ ले प्रियंका जी। रायबरेली में अदिति सिंह इनको चुनौती दे रही है। जैसे इन्होंने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इनकी एकमात्र विधायिका रायबरेली से अदिति सिंह जी, उन्होंने तुरंत पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कह दिया नहीं बिल्कुल आपके पार्टी से नहीं लड़ सकती हूं, मैं भाजपा से लड़ सकती हूं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ सकती हूं। वो भाजपा ज्वाइन कर लेती है। वास्तविकता में आज प्रियंका वाड्रा जी ने जो स्लोगन दिया, जो कैंपेन चलाया, उसकी जो पोस्टर गर्ल है प्रियंका मौर्य जी, किस प्रकार से उनको धोखा देने का काम किया, उनका चेहरा यूज किया, उनको उपयोग किया और उसके बाद उनको टिकट देने से मना कर दिया। पार्टी छोड़ करके उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। सच्चाई ये है कि महिलाओं का सम्मान केवल और केवल भाजपा में है। प्रियंका वाड्रा जी में हिम्मत है, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं। अरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य तो बनना पड़ेगा ना। सदन का सदस्य बनने के लिए विधान परिषद में जा नहीं सकते, आपके पास संख्या नहीं है, आप विधानसभा का चुनाव लड़िए ना। तो प्रियंका जी विधानसभा का चुनाव लड़ने से डर रही है क्या? अमेठी के भाई की पराजय से अब तक उभर नहीं पाई है। प्रियंका वाड्रा जी अमेठी में बहुत कैंपेन कर रही थी अपने भाई के लिए, लेकिन अपने भाई को पराजय से बचा नहीं पाई। और अब डर लग रहा है कि माता जी की, सोनिया जी की भी सीट जाने वाली है, तो क्या सोनिया जी की सीट चली जाएगी? इसलिए डर के कारण प्रियंका जी अपने चुनाव की शुरुआत एक पराजय के साथ नहीं करना चाहती है। प्रियंका जी क्यों डर रही है? जब लड़की को लड़ सकती हूँ कह रही है। ठीक है के पांडे जी, ये सवाल दरअसल लोगों के मन में भी है कि इस यू टर्न के पीछे का कारण क्या है, लिहाजा आपको इसको स्पष्ट तो करना होगा। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों को एक बार फिर से इसके बारे में बता देते हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी अगुवाई में जो काम किया है आम जनमानस के लिए, उन कामों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों को लोगों को बता रहे हैं। एक बार फिर से उन उपलब्धियों का जिक्र चुनाव के दौरान लोगों के बीच किया जा रहा है। कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के हर जिले में विकास की तमाम योजनाओं की गति बनाए रखना, और सरकार ने हर मोर्चे पर जिस तरीके से काम किया है उसी को भुनाने की एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर लोगों के बीच की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर पर दस्तक दी जाए, और वो यहाँ पर प्रचार अभियान को खुद लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर जो हालात हैं उसे समझ रहे हैं, फीडबैक भी लोगों से ले रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, पब्लिक का मूड क्या है, वो भी जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, फिर चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हों, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, या फिर अनुराग ठाकुर हों, सभी यहाँ पर प्रचार अभियान को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।